जल्दी से आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं और आज की पहली बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात के तट से टकराया तूफान तौकते। तूफान तौकते की रफ्तार 190 किलोमीटर प्रति घंटा थी और तट पर टकराने के बाद तूफान तौकते की रफ्तार घटी है, कम हुई है। ये राहत की बात है। गुजरात के कई जिलों में आपको बता दें कि तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है और कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़े हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में जारी हाई अलर्ट किया है। गुजरात में अगले 18 से 24 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में कई शहरों में बिजली पूरी तरह से ठप हो गई है। वेरावल, जामनगर, राजकोट में तूफान का ज्यादा असर दिखाई दिया है। वहीं सोमनाथ, अमरेली, जूनागढ़ में तौकते से भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं तबाही की। वहीं महाराष्ट्र में तूफान से 9 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में तूफान की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और मुंबई में तूफान से बड़ी संख्या में पेड़ गिरे हैं। और अब इसी से जुड़ी हुई दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। तौकते तूफान के मद्देनजर गुजरात में 1,50,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। वहीं गुजरात की बात करें तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 54 टीमें तैनात की गई हैं। गुजरात में चक्रवात की वजह से कई लोग मौत के गाल में समा गए, ये खबर आ रही है और वहीं कई जख्मी बताए जा रहे हैं। तौकते तूफान की चपेट में आकर कई मवेशियों की भी मौत हो गई है। तूफान की वजह से समंदर में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। तूफान के असर से गुजरात में आज भी भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। रहेगी हमारी नजर दिन भर। अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं जो कि कोरोना से जुड़ी हुई है। देश में 27 दिन बाद कोरोना मामलों में कमी आई है, लेकिन मौत का आंकड़ा घट नहीं रहा है। ये चिंता की बात है और अब भी 4,000 के पार हैं ये मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 2,63,533 मामले दर्ज किए गए। वहीं कोरोना से बीते एक दिन की बात करें तो 4,329 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक दिन में 4,22,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। कोरोना वायरस की संक्रमण दर 41 दिन के बाद 16% पर दर्ज की गई है, जबकि बीते दिन देश में 18 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट भी किए गए। और अब आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 26,616 नए मामले सामने आए हैं, जबकि दिन में कोरोना से मौत के डराने वाले मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में एक दिन में 516 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा मुंबई की बात करें तो कोरोना के 24 घंटे में 1,240 नए मामले दर्ज किए गए और वहीं मुंबई में 48 लोगों ने कोरोना से दम भी तोड़ा है। दुखद खबर, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है। राहत की बात, दिल्ली में बीते 24 घंटे में 4,524 मामले दर्ज किए गए और वहीं कोरोना से 340 लोगों की मौत हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी नहीं हो सकेगी इस्तेमाल। आईसीएमआर ने मेडिकल गाइडलाइन से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया है। आईसीएमआर का ही कहना है कि कोविड-19 मरीजों के उपचार थेरेपी में उपयोग नहीं होगी, इसीलिए इसे गाइडलाइन से हटाया गया है। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना बीमारी की गंभीरता या मौत की संभावना को कम करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अब छठी ब्रेकिंग न्यूज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के गांव में कोरोना संक्रमण फैलने पर जताई है अपनी चिंता। कोर्ट ने कहा है कि यूपी में चिकित्सा व्यवस्था और लोगों का स्वास्थ्य भगवान भरोसे चल रहा है। कोर्ट ने यह भी ऐड किया है कि संक्रमण का इलाज करने में हम विफल रहे हैं तो हम तीसरी लहर को आमंत्रित कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि गांव कस्बों में बहुत कम टेस्टिंग हो रही है और साथ ही ये भी कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। और अब 7वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश के जाने माने दुखद खबर है, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया है। 62 साल की उम्र में देर रात दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया। डॉक्टर अग्रवाल का कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एम्स में लंबे समय से इलाज चल रहा था और कई दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल वैक्सीन की दोनों डोज भी लगवा चुके थे। पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित थे डॉक्टर के अग्रवाल। अब 8वीं खबर का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से है। दिल्ली कि साकेत कोर्ट ने आरोपी नवनीत कालरा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। गुरुग्राम से नवनीत को कालाबाजारी मामले में गिरफ्तार किया गया और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को महंगे दामों में बेच रहा था नवनीत कालरा। और नवनीत कालरा आज हाईकोर्ट में जमानत के लिए दाखिल कर सकता है अर्जी। और वहीं आपको बता दें कि कालरा के वकील ने पुलिस कार्रवाई को बताया है पूरी तरह से गलत। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी टीएमसी और फिलहाल हाकिम समेत 4 नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर आज टीएमसी दाखिल कर सकती है अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में। सोमवार को सीबीआई ने आपको बता दें सीबीआई ने की थी नारदा केस में बड़ी कार्रवाई और सुब्रत मुखर्जी, फिलहाल हाकिम मदन मिश्रा, शोभन चटर्जी को गिरफ्तार भी किया गया था। कल कोलकाता हाईकोर्ट सीबीआई स्पेशल कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत पर रोक भी लगा दी गई थी और जमानत पर लगाई गई रोक के बाद न्यायिक हिरासत में रहेंगे चारों नेता।
और अब 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी पर बमबारी की है। इजराइल ने आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। हवाई हमले में हमास की 15 किलोमीटर लंबी टनल को निशाना बनाया गया और इजरायली एयरफोर्स ने हमास के 9 कमांडर्स के घरों को उड़ा दिया है। हमले में हताहत होने वाली संख्या का खुलासा नहीं हुआ है। इजरायली हमले में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। तो ये है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।